यूक्रेन पर रूस का हमला होने से ठीक पहले रूस में अचानक हाई प्रोफाइल हस्तियों की रहस्यमय मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कोई गोली से मरा तो कोई फांसी पर लटका मिला और किसी के बारे में कहा गया कि दिल का दौरा पड़ गया था। कुछ तो बहुमंजिला इमारतों से गिरकर मरे। कोई रूस में मरा तो कोई यूरोप के किसी देश में, और अभी इसी हफ्ते रूस के 2 हाई प्रोफाइल नागरिक भारत में संदिग्ध हालात में मरे पाए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद केजीबी के जासूस रहे हैं, इसलिए ऐसी लगभग हर मौत के बाद रूस की मौजूदा खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो पर ही शक की सुई अटकती रही। क्या रूस के जासूस अपने ही देश के उद्योगपतियों और राजनेताओं को मार सकते हैं? कैसे काम करते हैं खुफिया एजेंसियों के किलर एजेंट्स? रहस्यों से भरी केजीबी के जासूसों की दुनिया के कई सनसनीखेज कारनामे और रूस में चल रही रहस्यमय मौतों के सिलसिले पर ही हमारी ये टेली सीरीज अजगर, आईज ऑफ स्पाइज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए रहस्य, डेथ इन ऑब्सक्यूरिटी। एक नवंबर 2006, लंदन। अलेक्जेंडर वाल्टरोविच लित्विनेंको, 44 साल का वो शख्स लंदन के एक नामी होटल के रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ लंच खाकर बाहर निकला। उससे मिलेनियम होटल में 2 लोगों से मिलना था। उनके साथ होटल में चाय पीते पीते अलेक्जेंडर ने बात की और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और जब होश आया तब वो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में था। डॉक्टरों ने ही बताया कि अलेक्जेंडर लित्विनेंको को पोलोनियम 210 नाम का घातक जहर दिया गया था। जानते हैं अलेक्जेंडर लित्विनेंको कौन था और वो कोमा में जाने से पहले किन से मिला था? अलेक्जेंडर सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी का जासूस था, जो साल 2002 में पुतिन की नीतियों से नाराज होकर तुर्की के रास्ते लंदन पहुंचा था। ब्रिटेन में शरण मिलने के बाद वो लगातार पुतिन और रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की पोल खोलने में जुटा था। लंदन में जिन 2 लोगों के साथ उसने चाय पी थी, उसमें एक था केजीबी का पूर्व जासूस और रूस का बिजनेसमैन दिमित्री कोवतून और दूसरा शख्स था आंद्रेई लुगोवोई। लुगोवोई भी केजीबी के अधिकारी थे, जो इस वक्त रूस की संसद ड्यूमा में लोअर हाउस के मेंबर हैं। 23 नवंबर 2006 को अपनी मौत से पहले अलेक्जेंडर ने अपने बयान में अपनी मौत के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। अलेक्जेंडर की हत्या की ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एजेंट क्या कर सकते हैं। हालांकि रूस की सरकार, दिमित्री कोवतून या आंद्रेई लुगोवोई, सबने अलेक्जेंडर की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया। लेकिन अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें यह दावा किया गया था कि कोवतून और लुगोवोई ने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में जिस कार का इस्तेमाल किया था, उसमें पोलोनियम 210 के अंश मौजूद थे। वही जहर जिसका इस्तेमाल अलेक्जेंडर लित्विनेंको की हत्या के लिए किया गया था। अलेक्जेंडर की हत्या की याद इतने साल बाद इसलिए ताजा हुई क्योंकि हाल ही में ओडिशा के होटल में 3 दिन के अंदर रूस के 2 हाई प्रोफाइल लोगों की मौत भी बेहद रहस्यमय हालात में हुई। ओडिशा के रायगढ़ जिले के होटल में रूस के व्लादिमीर राज्य की विधानसभा के सदस्य पावेल एंतोव अपने बिजनेसमैन दोस्त व्लादिमीर बेदेनोव के साथ छुट्टियां बिताने आए थे। 22 दिसंबर 2022 को
व्लादिमीर बेदनोव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शुरुआती जांच में यही लगा कि उन्होंने काफी शराब पी थी और शायद दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। इसके तीसरे ही दिन 24 दिसंबर 2022 को पावेल एंतोव भी होटल के अपने कमरे की खिड़की से नीचे गिरे पड़े थे। उनकी मौत हादसा थी, आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश, इसकी जांच जारी है। शुरुआत में इन दोनों मौतों को इत्तेफाक ही माना जा रहा था, लेकिन तभी खुलासा हुआ जिस होटल के कमरा नंबर 203 में बेदनोव और पावेल ठहरे थे, उसके ठीक ऊपर वाले कमरे यानी कमरा नंबर 303 में एक रूसी जोड़ा भी रुका था। इसी के बाद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई कि कहीं पावेल और बेदनोव की मौत के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी FSB का हाथ तो नहीं। शक की बुनियाद मजबूत करने के लिए इतनी जानकारी ही काफी थी कि पावेल एंतोव की इमेज पुतिन के विरोधी की थी, जिन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले का खुलकर विरोध किया था। ओडिशा में मरने वाले दोनों रूस के नागरिक थे, इसलिए ओडिशा पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए रूस के दूतावास को इत्तला दी। दोनों रहस्यमय मौतों की जांच भी ओडिशा की CID को सौंप दी गई। लेकिन पश्चिमी मीडिया का माथा ठनकना बंद नहीं हुआ। ये सवाल सबके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है कि एक एक करके रूस के उन बड़े कारोबारियों और हाई प्रोफाइल अधिकारियों की रहस्यमय मौत क्यों हो रही है, जिनका सीधा कनेक्शन यूक्रेन युद्ध से है।